जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने जो प्रेम दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज की कथा में उस अद्भुत प्रसंग का वर्णन है जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की गौवे और बछड़ों का अपहरण कर लिया था। फिर कैसे उन्होंने बाद में उन्हें वापस किया, यही जानने के लिए आइए सुनते हैं आज की पावन कथा। भगवान श्री नारायण ने नारद जी से कहा, नारद, एक दिन बलराम सहित श्री माधव भोजन करके चंदन आदि से सुगंधित होकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन की ओर गए। वहां वे अपने सखा समूह के साथ लीला क्रीड़ा में मग्न हो गए। उधर ग्वाल बालों का मन पूरी तरह खेल में डूबा हुआ था और इधर उनकी गायें धीरे धीरे दूर तक चली गई। उसी समय लोकनाथ ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के अद्भुत प्रभाव को परखने के लिए सारी गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा ले गए। उनका इरादा समझकर सर्वज्ञ सर्वश्रेष्ठ योगेश्वर श्री हरि ने योग माया से उन सब की नई सृष्टि कर दी। नए रूप, नई काया, वही प्रेम, वही व्यवहार। उन्होंने असंख्य गायों, बछड़ों और सखा बालकों का पुनर्निर्माण कर दिया जैसे वे सब वास्तविक हो। शाम होते ही दिन भर खेल कूद में मग्न श्री कृष्ण, बलराम और नवनिर्मित ग्वाल बालों के साथ घर लौट आए और इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक भगवान ने यही लीला चलने दी। उधर असली गाय, बछड़े और ग्वाल बाल वो तो अभी भी ब्रह्मा जी के द्वारा अपहृत होकर उन्हीं के पास बंद थे। भगवान श्री कृष्ण ने मन में सोचा, देखते हैं ब्रह्मा जी कब तक इन्हें अपने पास रोके रखेंगे। इस प्रकार वे प्रतिदिन 1 वर्ष तक यमुना तट पर आते हैं और संध्या होते ही सबके साथ घर लौट जाया करते। भगवान के प्रभाव को समझकर अब ब्रह्मा जी का मस्तक भी लज्जा से झुक गया। उन्हें लगा, मैंने यह कैसी भूल कर दी। वे भंडीर वन के निकट जहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे वहाँ पहुँचे। चारों ओर ग्वाल बालों से घिरे श्री कृष्ण को देखकर ब्रह्मा जी ठिठक गए। आप भी उस दृश्य का मनन कीजिए। ग्वाल बालों से घिरे श्याम सुंदर का वह दिव्य रूप मानो नक्षत्रों से सजी पूर्णिमा की चांदनी स्वयं धरती पर उतर आई हो। गोविंद उस समय मानो रत्न चलित सिंहासन पर विराजमान थे। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कान की शोभा फैल रही थी। आंगों पर पीतांबर लहरा रहा था। ब्रह्म तेज से उनका विग्रह प्रकाशमान था। उनकी बाहों में रत्नों के बाजूबंद, कलाई में रत्न जटित कंगन और चरणों में रत्नमयी नुपुर झिलमिला रहे थे। 2 दिव्य कुंडलों की प्रभा उनके स्वरूप पर चमक रही थी, जिससे ऐसे प्रतीत होता था मानो करोड़ों कामदेव भी उनकी छवि के सामने फीके पड़ जाए। उनके श्री अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से अलंकृत थे और वे पारिजात पुष्पों की माला धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति नूतन जलधारा की श्याम आभा को भी लज्जित कर रही थी। मस्तक पर मोरपंख पर का मुकुट यथावत विराजमान था, जिसके साथ मालती की मालाओं का संयोजन अति मनोहर लग रहा था। उस पूर्ण शांत सर्वोत्कृष्ट राधाक्रांत रूप को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत विस्मित हो गए और दंडवत प्रणाम किया। अब वे बार बार उसी अद्भुत रूप को देखते और बार बार प्रणाम करते उनके हृदय कमल में जो दिव्य स्वरूप उन्होंने पहले ध्यान में पाया था, वही मूर्ति उन्हें वही प्रकट होकर दिखाई दे रही थी। वृंदावन में हर दिशा में उन्हें श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। बछड़े, बालक, लताएं, ग्वाल और संपूर्ण परिसर सब कुछ उन्हें श्याम सुंदर के ही रूप में अनुभव होने लगा। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने पुनः ध्यान लगाया। अब उन्हें संपूर्ण त्रिलोक में श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। कहाँ गए ऋषि, कहाँ गए पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ गए समुद्र, देवता कहाँ, गंधर्व और मुनि कहाँ, मनुष्य कहाँ, आत्मा भी कहाँ, जग का भेद ब्रह्म कहाँ, स्वर्ग कहाँ। श्री कृष्ण की योग माया ने ब्रह्मा जी को वह सब अपने नेत्रों से दिखा दिया और हर जगह हर छवि में सिर्फ कृष्ण ही दृष्टिगत हुए। जो भी दिखा वह कृष्णमय ही दिखा। यह सब देखकर ब्रह्मा जी निशब्द हो गए। किसकी स्तुति करूं और कैसे और किसे कहूं।
ऐसे ही विचार करते हुए जगत गुरु ब्रह्मा जी उसी स्थान पर बैठ गए और श्री कृष्ण का जाप करने के लिए तत्पर हो उठे। उन्होंने सुखपूर्वक योगासन लगाया, दोनों हाथ जोड़ दिए। उनके सारे अंग आनंद से पुलकित हो उठे, नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बह चली और वे अत्यंत दीन भाव से भर गए। फिर उन्होंने अपनी 6 नाड़ियाँ इड़ा, सुषुम्ना, मध्य, पिंगला, नालिनी और धुरा ये के योग बल से संयमित कर लिया, एकाग्र कर लिया। जिस ध्यान का उपदेश उन्होंने पाया था उसी परम उत्तम स्वरूप को स्मरण करते हुए एक मुहूर्त तक जप किया। जब पूर्ण होते ही ब्रह्मा जी ने अपने हृदय कमल में उस सर्व तेजस्वी स्वरूप को देखा। उस दिव्य प्रकाश के भीतर अत्यंत रमणीय रूप प्रकट हुआ। 2 भुजाएं, हाथ में मुरली, पीताम्बर से सुशोभित श्री अंग, कानों के मूल में मछली के आकार के उज्ज्वल कुंडल और प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान भक्तों पर कृपा बरसाने को ही तत्पर हो। ब्रह्मानंद में उन्होंने जिस रूप का दर्शन किया था और हृदय कमल में जिस झांकी को निहारा था वही रूप सामने भी मूर्तिमान खड़ा दिखाई दिया। यह अपूर्व आश्चर्य देखकर उन्होंने उसी परमेश्वर की स्तुति आरंभ की जिसका उपदेश पूर्व में प्राप्त हुआ था। भक्ति भाव से सिर झुकाकर विधाता ने उनका स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, जो सर्वस्वरूप सर्वेश्वर समस्त कर्मों के कारण और सबके नियंता श्री कृष्ण है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जिनका विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम और सुंदर है, जो समस्त जीवन में स्थित रहकर भी उनके लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप स्वामाराम पूर्ण ब्रह्म विद्या के दाता और सर्वश्रम है, मैं उन प्रभु की वंदना करता हूँ। जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के धारण करता और संसार सागर में कृपाल कंधार है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो आत्मस्वरूप है, एकांत में स्थित होकर भी निर्गुण निर्मल है, उन परमात्मा को नमन। जो संपूर्ण इंद्रियों के अधिष्ठाता, उनका आश्रय और सर्वेंद्र स्वरूप है, उन विराट परमेश्वर को नमस्कार। जो स्वयं सिद्ध, अपूर्व, अवर्णनीय और स्वतंत्र है, उन यशोदानंदन को मैं भजन करता हूँ। जो सहज ही किसी की दृष्टि में नहीं आते, तर्क से जड़ित नहीं होते, ध्यान से भी शीघ्र वश में नहीं होते और नित्य विद्यमान है, उस योगेश्वर व राधा वल्लभ को प्रणाम है। जिनकी सेवा स्वयं भगवान शिव करते हैं, उन योग योगेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सुख दुख, पुण्य पाप, कल्याण और अकल्याण सभी के भी स्वामी हैं, उन परमेश्वर को मैं वंदन करता हूँ। ऐसी स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने गायों और बालकों को वापस लौटा दिया। फिर पृथ्वी पर दंडवत होकर रोते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो जगत पिता श्री कृष्ण के दर्शन उनके समक्ष प्रकट थे, वही दर्शन जो अभी अभी ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए थे। इस स्तोत्र का प्रतिदिन भावपूर्वक जप करने से भक्त को दिव्य सुख और परमेश्वर की निकटता सहज ही प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर साधक पार्षद शिरोमणि के समान महान बन जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, इसके बाद जब जगत विधाता ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लौट गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर की ओर चले। उस दिन ब्रजवासियों और ग्वाल बालों को 1 वर्ष के बाद अपने घर लौटने का अवसर मिला था, किंतु श्री कृष्ण की माया से सभी ने उस 1 वर्ष के अंतराल को केवल 1 दिन के समान अनुभव किया। गोपों और गोपियों को तनिक भी अनुमान नहीं हुआ कि उनके साथ क्या अद्भुत घटना घट चुकी है। भगवान कृष्ण द्वारा रचित मायामय बालकों और वास्तविक बालकों में उन्हें कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। योगियों के लिए भी यह रहस्य नया नहीं था। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया से सभी व्रज शिष्यों और ग्वाल बालों का रूप पहले रचा था और समय आने पर उन्हें अदृश्य भी कर दिया, क्योंकि अब वास्तविक ग्वाल बालक और बछड़े उनके स्थान पर वापस आ चुके थे। भगवान नारायण बताते हैं, एक दिन आनंद से बहकर नंद बाबा ने व्रज के इंद्र यज्ञ की तैयारी करवाई और ढिंडोरा पिटवा दिया। संदेश यह था कि जो भी इस नगर में गोप गोपी, बालक बालिका, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सब भक्ति भाव से दही, दूध, घी, माखन, गुड़ और शहद लेकर इंद्रदेव की पूजा के लिए उपस्थित हो। घोषणा के बाद नंद बाबा स्वयं प्रसन्नता से विशाल रमणीय स्थान में ध्वज के लिए बांस मंगवाया। उस ध्वज को रेशमी वस्त्रों और मनोहर मालाओं से सजाया गया। चंदन, नागर, कस्तूरी
कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से यह यष्टि को सुगंधित करके भव्य रूप दिया गया। नंद जी ने स्नान कर नित्य कर्म संपन्न किए और भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए, पैर धोकर सोने की पीढ़ी पर विराजमान हुए। उस समय विविध पत्र सामग्री लिए हुए ब्राह्मण, पुरोहित, गोप गोपियाँ, बालक बालिकाएं वहां उपस्थित हुए। नगरवासी भी अनेक प्रकार की भेंट और पूजा सामग्री लेकर आ पहुंचे। फिर वेदांगों से पारंगत शांत स्वभाव वाले गर्गाचार्य जमुनी जी, कृष्ण व्यापनंद जी और कई मुनिगण अपने शिष्यों सहित पधारे। ब्राह्मण और क्षत्रिय उठकर उनका आदर सत्कार करने लगे। रसोई में निपुण ब्राह्मण भोजन तैयार करने लगे, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल गई। पुष्पमालाओं से स्थान सुशोभित हो उठा। तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान, फल और असंख्य घड़े दूध, दही, घी तथा मधुमाखन से भरे हुए एकत्र थे, क्योंकि व्रज में दूध घी की कमी कभी भी नहीं थी। सुनहरे और चांदी के बर्तन, श्रेष्ठ वस्त्र, अलंकार, स्वर्णपट सब इतना अधिक था कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती थी। सुरीले बाजे बजने लगे और चारों ओर मंगल गीत गूंज उठे। इसी बीच बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ स्वयं श्री कृष्ण तेज गति से वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही सब लोग हर्ष से खिल उठे और खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। श्री कृष्ण खेल कूद के मैदान से लौट रहे थे। उनका शांत सुंदर मोहक विग्रह सिंहासन पर ऐसे सुशोभित था मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा तारामंडल के मध्य विचरण कर रहा हो। उस दिन का महोत्सव व्रज में अनुपम छटा बिखेर रहा था। नीति शास्त्र के अनंत भेद जानने वाले श्री हरि अर्थात स्वयं श्री कृष्ण ने उस महोत्सव का दृश्य देखकर अपने पिता नंद बाबा से अत्यंत नीतिपूर्ण वचन कहे, जो सामान्य लोगों के लिए भी तो दुर्लभ ही समझे जाते हैं। मुस्कान के साथ श्री कृष्ण बोले, पिताश्री, आप जैसे उत्तम व्रतों का पालन करने वाले महापुरुष यहाँ यह पूजा किस उद्देश्य से कर रहे हैं? आपके आराध्य देव कौन है? यह उत्सव किस स्वरूप का है? इस प्रकार की पूजा से कौन सा फल प्राप्त होता है और उस फल में कौन सा साधन सरल हो जाता है? यदि पूजा में विघ्न पड़ जाता है, देवता रुष्ट हो जाए तो किस प्रकार का परिणाम होता है? और यदि देवता प्रसन्न हो जाए तो लोग और परलोक दोनों में भक्तों को क्या करते और क्या देते हैं? फिर श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर स्वर में ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, विप्र रूप में मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, इसलिए ब्राह्मण की प्रसन्नता ही देवताओं की प्रसन्नता कही जाती है। कोई भी व्रत, यज्ञ, हवन या पूजा तभी सिद्ध होती है जब ब्राह्मणों को आदर, सम्मान, भोजन और यथाशक्ति प्रदक्षिणा देकर संतुष्ट किया जाए। तभी सब कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होते हैं और साधक को मनोवांछित फल भी सिद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो ब्राह्मणों की पूजन सेवा में लगा है उसे देवताओं की भी अलग पूजा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसने ब्राह्मण को संतुष्ट किया उसने मानो संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर दिया। देवताओं को नए अर्पित करके यदि ब्राह्मणों को भूल जाता है तो उसका पुण्य भस्म समान हो जाता है और पूजा निष्फल हो जाती है। किंतु जो देवताओं का नए वित्त ब्राह्मणों को देता है उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। देवता स्वयं संतुष्ट होकर उसे अभी इस लोक में वरदान देते हैं और फिर अपने धाम को लौट जाते हैं। जो मूर्ख ब्राह्मण के स्थान पर दूसरे स्थल पर नया चढ़ाता है उसकी पूजा को देवता स्वीकार ही नहीं करते। जो व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं ही प्रसाद या नैवेद्य को ग्रहण कर लेता है, यह वस्तुतः देवताओं की वस्तु को चुराकर खाने वाला माना जाता है। ऐसा द्रोही मनुष्य देवताओं का अन्न छीन लेने के कारण दंतापहारी कहलाता है और इस पाप से नरक में पतन को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को अर्पित न किया गया नैवेद्य तो केवल अन्न नहीं रहता, वो जल, मूत्र और निष्फल वस्तु के समान हो जाता है। यह सब नियम सब लागू होता है, परंतु ब्राह्मणों के लिए इनका पालन विशेष अवश्य माना गया है। यदि देवताओं को समर्पित नैवेद्य ब्राह्मण को दे दिया जाए तो देवता उस ब्राह्मण के मुख से ही उसे ग्रहण करके संतुष्ट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अपने ही लौट जाते हैं। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, पिताजी, आप पूरी श्रद्धा और सामर्थ्य लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वही इस लोक और परलोक में उत्तम फल देने वाले हैं। श्री हरि
हरि के आराधक ब्राह्मण श्री विष्णु को प्राणों से भी प्रिय है। उनके चरणों की धूल से पृथ्वी तुरंत पवित्र हो जाती है। उनके चरण चिन्हों को ही तीर्थ कहा गया है। उनके मात्र स्पर्श से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जितना पुण्य तीर्थों में स्नान करके समस्त यात्राएं करने और अनेक हवन यज्ञ संपन्न करने से मिलता है, उतना ही हरिभक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को जीवन भर पुण्य की खोज रहती है, परंतु किसी विशिष्ट ब्राह्मण को दान देने से वह पुण्य सहज ही मिल जाता है। भगवान विष्णु तो ब्राह्मणों के भक्त है। उन्हें उत्तम वस्तु अर्पित करने से जो फल मिलता है वह ब्राह्मण को भोजन कराने से भी तुरंत प्राप्त होता है। भक्त संतुष्ट हो तो श्री हरि प्रसन्न होते हैं और श्री हरि प्रसन्न हो तो सभी देवता प्रसन्न माने जाते हैं। परंतु यदि आप इन समस्त वस्तुओं को केवल एक देवता को ही अर्पित कर देंगे तो शेष देवता रुष्ट हो जाएंगे और तब एक देवता अकेला क्या कर पाएंगे। फिर श्री कृष्ण ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मेरी मान्यता है कि यहाँ जो भी सामग्री एकत्रित हुई है उसका आधा आधा भाग आपको श्री गोवर्धन देव को अर्पित करना चाहिए। वे ही हमारी गायों को सदा वृद्धि करते हैं, इसी कारण उनका नाम गोवर्धन पड़ा है। पिताजी, इस पृथ्वी पर गोवर्धन के समान पुण्यदायक पुण्य दूसरा और कोई पर्वत नहीं। प्रतिदिन हमारी गायों को नई घास वे ही प्रदान करते हैं। जिस पुण्य की प्राप्ति तीर्थों में स्नान करके नाना विधि दान देने से, व्रत तपस्या करने, महादान करने और श्री आराधना करने से होती है, उतना ही पुण्य बुद्धिमान मनुष्य केवल गायों को घास खिलाने से पा लेता है। हाँ पिताजी, जो व्यक्ति चरती हुई गायों को अपनी इच्छा से घास न खाने दे, उसे ब्रह्म हत्या के समान भारी पाप लगता है। वह तभी शुद्ध होता है जब प्रायश्चित करे। संपूर्ण देवता गाय के अंग अंग में निवास करते हैं। समस्त तीर्थ गाय के चरणों में स्थित है और स्वयं महालक्ष्मी, जो व्यक्ति गाय के पद चिन्हों से युक्त पवित्र मिट्टी का तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थ स्थान के समान पुण्य प्राप्त होता है और उसके हर कदम पर विजय साथ चलती है। जहाँ भी गाय रही है वही स्नान तीर्थ माना गया है। उस पवित्र स्थल पर प्राण छोड़ने वाला मनुष्य उसी क्षण मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति दुष्ट ब्राह्मणों या गायों के शरीर पर प्रहार करता है वह निश्चय ही ब्रह्म हत्या के समान महापाप का भागी होता है। और जो मनुष्य नारायण के अंश समान ब्राह्मणों तथा गौ माता का वध करते हैं, वे तब तक कालयुक्त नरक काल सूत्र में गिराए जाते हैं जब तक सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व बना रहता है। यह सब सुनकर नंद बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो महात्मा महेंद्र की प्राचीन पूजा है जो पुरानी परंपरा से चली आ रही है। यह सृष्टि के सौम्य संचालन का साधन है। इससे विविध मनोहर सुखों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए हमारे ब्रजवासी अनेक पीढ़ियों से यह महेंद्र पूजन करते आए हैं। यह भव्य उत्सव वर्षात में होता है और विघ्नों की निवृत्ति तथा कल्याण की प्राप्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नंद बाबा की बात सुनकर बलराम जी सहित श्री कृष्ण हंसने लगे और अत्यंत प्रसन्नता से अपने पिता से आगे बोले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से जो कुछ कहा और उसके बाद जो अद्भुत हुआ उसका विस्तार आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।